जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। करौली दरबार जब आए तो उसके पहले ज़िंदगी में क्या चल रहा था? जब हम करौली सरकार नहीं आए थे उसके पहले हमारी ज़िंदगी जैसे एक नर्क के बराबर थी। ये थी शादी हुए 9 साल हो गया, 9 साल में ऐसा कोई कांड न था जो ये न की हो, या जैसे कि ये कह लीजिए कि ज़िंदगी एकदम नर्क जैसा हो गया था। मतलब न खाना खिला रहा था, न किसी मतलब माता पिता थे, भाई बहन है, उन लोग को मतलब ये इतना परेशान करती थी, इतना परेशान करती थी। कुछ छोटी छोटी बात पे हमको ये चाहिए, हमको यहाँ जाना है, मतलब कोई चीज़ थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता था तो हम जा रहे हैं घर, अपने मायके जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो ठीक ठाक चला। फिर ऐसे धीरे धीरे हम लोग चलते गए। फिर 9 साल शादी हो गई, बच्चे हुए, पढ़ने लगे। फिर इनका तबीयत ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। तो हम मतलब ऐसा कोई जगह नहीं 3-4 महीने में जहाँ न गए हों। मतलब दरबार, 7 सोमवार, 7 मंगर और चर्च में भी गए। चर्च में बोले धर्म परिवर्तन करा दो, तो हम कहा यार धर्म परिवर्तन, हमारा तबीयत सही कराने आए हैं, धर्म परिवर्तन थोड़ी कराने आए हैं। तो वहाँ से भी मन थोड़ा सा खटका। फिर ओझा पास गए, ओझा लोग यही सुअर कटवाए, तो ये कटवाए, ये सब पैसा लिए, बलि वगैरह। एक तो ओझा तो ऐसा था कि वो बोला 2 वाइट कबूतर चाहिए और एक नर और मादा होना चाहिए, और उसको ढूंढने में जितने कबूतर है उतने जान लीजिए हमारे गाड़ी तेल खर्चा हो गया, मतलब समय चला गया, 3-4 दिन चला गया। अब वाइट कबूतर नर मादा कहाँ से रहे, हम लोग जानकारी भी नहीं था। तो पेशी आने में हाँ पेशी आती थी, फिर लगभग 2 महीने 3 महीने ही पेशी आई थी, लेकिन इतने जगह भटक चुके थे हम लोग कि मतलब और समस्या शादी के बाद से धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगी। शादी के कितने दिनों के बाद ये समस्या बनी? शादी के आई थिंक 2-3 महीने बाद ही समस्या स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते थे। थोड़ी छोटी छोटी बातों पे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता था कि मैं खुद नहीं समझ पाती थी मैं कि गुस्सा हूँ। शादी के पहले आपका बिहेवियर भी अपने घर पे नॉर्मल और आपका भी, जी हाँ। लेकिन उसके बाद ऐसी समस्याएं बढ़नी शुरू हुई कि घर में तहलका। जी हाँ, और मैं हमारे ख़ानदान में भी ऐसे अचानक से ही किसी न किसी की डेथ होती रहती थी। फैमिली में कोई ना कोई कभी भी अकाल मृत्यु ही मरता था हमेशा से। तो ये सबको पता था कि पितृदोष है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिलता था किसी को। तो जब ये स्थितियां चल रही थी तो क्या लगता था, कभी ऐसा भी हुआ कि आप दोनों में कोई एक दूसरे की जान ले लेगा या जान दे देगा? जी हाँ, ऐसे बहुत से सिचुएशन आए कि मुझे लगा कि मैं कई जगहों पे मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने कई बार कोशिश भी की सुसाइड करने की, और जब पेशी आने के लगभग 1 महीने पहले मैं घर छोड़ के भी चली गई थी कि मतलब मैं एकदम से परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अच्छा, जब इस तरीके का इनके साथ इंसिडेंट हो रहा था तो कभी ये दिमाग में आया कि ये क्या समस्या है, कैसे है? नहीं, हमें ये लगता था इसका नेचर ही यही है। हमें ये मतलब ये थोड़ा इतना मतलब यहाँ तक दिमाग ही नहीं गया कि कहीं दिखाएं या तकाएं, ये सब मतलब ये सब दिमाग में नहीं गया। हम हम लोग इन सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते थे कि कहीं कभी इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं किए कि किसी के पास जाना है दिखाने, जादू टोना मंतर ये सब करना है। कभी हम लोग बिलीव ही नहीं किए, सिर्फ भगवान के प्रति ही श्रद्धा रखते थे हमेशा। लेकिन जब लोगों ने बताया होगा कि ये कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तब क्या चला? वो लोगों ने बताया तुम्हारे पिताजी अपना थोड़ा बहुत कराते धराते थे, लेकिन हम लोग से कोई मतलब नहीं था, उससे वो अपने ही हिसाब से डील करते थे। तो लेकिन जब बीच में इसका तबीयत ख़राब हुआ तो हम लोग गए, घूमे टहले, ये यूट्यूब पे देखी। हमका यूट्यूब से कहीं जाना होता है बहुत, इसके लिए भी बहुत। कोई मतलब 2 महीने से मैं चैनल देख रही थी, मेरे ऊपर पेशी आती थी तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कि कोई ऐसा दरबार मिल जाए जहाँ पे इन सब चीज़ों का सोल्यूशन हो, मेरी पेशी बंद हो जाए। तो मैं सर्च करते करते अचानक से करौली सरकार की वीडियो देखना स्टार्ट कर दी। तो लगभग मैंने 1-2 महीने, मेरे भाई की शादी भी थी उस दरमियान, तो 1 महीने मैंने वीडियो देखा और इनसे कहा कि चलिए देखिए, आपको भी, इनको भी वीडियो दिखा। लेकिन ये कहे हम नहीं जाएंगे यूट्यूब से चैनल, कोई पागल हो क्या, कहीं भी चले जाएं। तो इनको बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो फिर भाई की शादी बीत गई, हम मायके थे अपने यहाँ, 1 महीने लगभग थे। तो इनको कन्विंस कर रहे थे, ये फिर मम्मी पापा को कन्विंस किए कि आप सब इतने जगह भटक चुके हो, कम से कम एक बार मेरे कहने से तो यहाँ चलो। तो मम्मी पापा कन्विंस हो गए और फिर हम मम्मी पापा के साथ यहाँ। कि ले जाए करौली सरकार, या मन में इसके वहम हो कि करौली सरकार जाएंगे तभी हम ठीक हो जाएंगे। मेंटली एक होता नहीं कि वहाँ जाएं ठीक हो जाएं। हम कहा भाई जैसे जैसे इतना खर्चा हुआ, एक बार वहाँ पे भी लेके जाइए, देख लेते हैं, फिर जैसा होगा हमको बताइएगा। आज अब आने के बाद क्या रह गया है? अब कुछ नहीं रह गया है, जो है दरबार ही है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। जो करौली सरकार का जो अविश्वास था वो विश्वास में पनपा या नहीं? वो तो आने यहाँ हम आए तो इनको लेके
हवन किए 5, फिर 2 हवन घर लेके जा रहे थे तो स्टेशन पे ही इनको फिर वही दौरा आ गया चिल्लाने वाला। फिर हम कहा यहाँ भी हम लोग लूट गए, मन में यही स्टेशन पे मन में आया कि यहाँ भी लूट गए। लेकिन फिर करौली सरकार यूट्यूब पे देखते देखते ये धीरे धीरे हवन करती गई 7वां 8वां कि फिर आए, फिर दरबार में 2-3 दिन रुके, फिर आस्था अपने आप बढ़ता गया। मतलब ये हुआ ही नहीं कि हम गलत जगह आ गए। मतलब वो स्टेशन की सोच के बाद दूसरी बार हम नहीं सोचे कि हमको यहाँ गलत है, ये स्वर्ग समझ लिए, स्वर्ग है। एक हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि जीवन में कितने % राहत आई है? जी लगभग मैं तो 100% मानती हूँ अपने लाइफ की, जिस सिचुएशन से मैं बीत चुकी हूँ। भगवान ना करे कि किसी को उस सिचुएशन में जाना पड़े। मैंने जो दिन देखे हैं वो कभी अब ज़िंदगी में ना देखना पड़े बस, और किसी को ना देखने पड़े। इस दरबार आए सभी, हर कोई, मेरी तो यही राय है। जो शादीशुदा जोड़े और देख रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव है? यही कि आपके लाइफ में जो झगड़े हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं। हर झगड़ों के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता ही है, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आप ज़रूर यहाँ आइए, अगर आपके लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो 110% हम लोग कहते हैं कि सॉल्व हो जाएंगी वो प्रॉब्लम्स। सबके बाद आज गुरुजी को क्या कहना चाहते हैं? गुरु जी को क्या करना है, हम लोग कहने लायक है ही नहीं। गुरु जी क्या कहेंगे, हम कोई शब्द ही नहीं। बाबा जी के लिए कोई शब्द ही नहीं है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं हम लोग की लाइफ में। ठीक है, ऐसे ही है कि बाबा जी से बड़ा कुछ नहीं। और यकीन मान के चले कि जीवन में बहुत से झगड़े ऐसे होते हैं जिसकी वजह भी हमें पता नहीं होती, लेकिन झगड़े हो रहे होते हैं। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके। सभी बाधाओं का होगा अंत, नमन व हवन विधि से दूर होंगे सारे कष्ट। देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 9:50 से एवं सायं 7:20 पर केवल दिशा टीवी पर। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड करें।